Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम मोहन कुमार गर्ग है। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ। चैलेंजेस तो हर कदम पे ही आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पिछला बहुत धन नहीं था। हमारे पास जो भी किया है माता पिता के आशीर्वाद से या भगवत कृपा से हो रहा है। तो हर समय कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, लेकिन वो चैलेंजेस राम भरोसे पार भी होते रहते हैं। और जब से हम होश संभाला है तो हमें सामाजिक काम करने में जो मज़ा आता है, तो वो हमें अपने व्यापार में भी नहीं आता। लाइफ एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अभी ये शरीर है, कुछ दिन बाद ना रहे, कुछ नहीं पता, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तो इसमें जो मिल जाए उसमें संतोष करके आगे बढ़ते रहें। सिर्फ प्रभु इतना रखे कि जब तक रहे स्वस्थ सही रहे और अंदर से भावना ठीक रहे। हम किसी का ना बुरा सोचें ना बुरा करें। इतने में यदि पूरा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा जन्म दिल्ली में ही हुआ और हमारे पिता लाला कलेचंद गर्ग, हमारी माता स्वर्गीय मायावती जी, हम लोग बहुत ही एक मेहनत करके हमारे पिताजी ने अपना दिल्ली में काम धंधा दोबारा शुरू किया। पहले वो पंजाब में ओकाड़ा मंडी में भी काम करते थे। वैसे हमारा जो गांव है बहादुरगढ़ के पास, जसौर खेड़ी से हम हैं। बचपन में तो गिल्ली डंडा और कंचे और स्पाटू यही खेल होते थे। उसके बाद जब हम थोड़ा बड़े हुए तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने लगे। लगभग 50 वर्ष हो गए इस बात को। और हम वहाँ पर खो, कबड्डी और दंड चलाना, ये सब हमने संघ में ही सीखे। और संघ में, और या उससे पहले जो हमारा स्कूल था SBM मिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो दिल्ली का एक बहुत जाना माना स्कूल था। वहाँ हमें बचपन से ही योगा की ट्रेनिंग दी गई। हमारे स्कूल में विदेशी डेलीगेट्स भी आते थे। उसके बाद हमने संघ में जो सीखा, डिसिप्लिन, और संघ के मैंने महीने महीने के कैंप भी किए। तो वहाँ से हमें जो एक लाइफ में डिसिप्लिन और देश के प्रति जो हमारी भावना है, ये हमारे सनातन धर्म के प्रति जो हमारा लगाव है, वो हमने संघ में सीखा। हमारे दादा जो हैं लाला मूलचंद जी थे, वो बचपन से ही हमारे साथ परिवार में ही रहे। तो बड़े ही एक मस्त स्वभाव के थे। वो पहले के लोग ज़्यादा व्यवसाय और व्यापार की जैसे आजकल टेंशनें बढ़ गई वैसे नहीं लेते थे। जो उनके बेटे काम करते थे बस उसी में वो भी आनंद लेते थे। और वो हुक्का पिया करते थे, ये मुझे याद है। दादी श्रीमती शांति देवी थी, उनका हमारे जब हम बचपन में छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था। लेकिन दादाजी हमारे 1975 में उनका देहांत हुआ। तो हमें कई वर्षों तक उनके साथ रहने का अवसर। हमारे फादर श्री कलेचंद गर्ग जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उनको ना झूठ बोलना आता था, और अपनी जो भी मेहनत करके उन्होंने कमाया उसमें बहुत संतुष्ट रहते थे। और पुराने ज़माने में ना कोई बड़ी चाहत होती थी कि बहुत बड़ा घर लेना है। पूरा प्लॉट मिल रहा था तो भी आधा अपने कज़न को उन्होंने दे दिया कि नहीं, ज़्यादा हम क्या करेंगे। हम 5 भाई थे, तो उनको हमने देख के सरलता बहुत देखी। कई किलोमीटर वो पैदल चलते रहते थे। ज़्यादा बीमारी भी होती थी, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट की, तो भी कभी उन्होंने बहुत चिंता नहीं की। इसीलिए बहुत छोटी अवस्था में उनका देहांत भी हो गया। लेकिन वो मुझसे बहुत विशेष प्यार करते थे।
हमारी जो माता जी मायावती जी थी, उनका निधन 2020 में ही हुआ, लगभग 19 के एंड में। तो उन्होंने अच्छी आयु पाई और हम हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि पहले ना, आपको पता है, घरों में नौकर थे ना मेड थी, वो अकेले ही सारे काम करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, और बड़े सादगी थी। और एक उनकी विशेषता थी, कोई मिलने आ जाए, कितना ही पुराना परिचित, और चाहे हमारे ऑफिस का पीएन आ जाए, तो वो उसको ज़रूर अपने पास बैठा के चाय पिलाना, भाई खाना खा ली। उनकी एक व्यवहार हमेशा से था, जिसके लिए उनको लोग अभी भी हमेशा याद करते हैं। जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं नंदकिशोर गर्ग जी, वो एक बहुत होनहार छात्र के नाते और स्पोर्ट्स में रहे। 1962 की लड़ाई के बाद जब स्कूल का एक छोटा सा बच्चों का डेलीगेशन गया, तब भी वो जवाहरलाल नेहरू जी से मिल के आए, वो फ़ोटो अभी भी है। तो उसके बाद वो भी संघ में गए, उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया। जो हमारी उनसे छोटी बहन थी, जो अब नहीं है, सत्या अग्रवाल जी, उन्होंने पूरी दिल्ली में बोर्ड की परीक्षा कॉमर्स में दिल्ली में प्रथम आई, वो हमारे स्कूल से ही पढ़ती थी। उसके बाद उन्होंने जल्दी शादी उन दिनों हो जाती थी, तो बीकॉम ऑनर्स भी शादी के बाद ही समाप्त हुई, जो उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की। और उनसे छोटे एक भाई जय कुमार गर्ग जी हैं, उन्होंने अधिकांश तो पहले पिताजी का हाथ पटाया, फिर हार्डवेयर की दुकान की, मिल हार्डवेयर। एक मेरे से बड़े हैं ईश्वर जी, और मेरे से छोटे हैं विनोद जी, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम किया अनेक वर्षों तक, और अभी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड का लेने का या रखने का या भवन बनाने का, वो उनका काम है। मेरी एक छोटी बहन है उमा, जो मॉडल टाउन रहती है, उनका अपना काम धंधा है। सब भाई बहनों में बड़ा एक नॉर्मल प्यार रहा, और कोई आज तक हम में किसी में कोई मनभेद, कोई मतभेद नहीं है। और सब हम जो अपने बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा में हमेशा हमने चलने का प्रयास किया। सबसे प्रेरणा स्रोत तो माता और पिता या बड़े भाई हैं हमारे, बड़ी बहन है। उसके अलावा जब से हम संघ में जुड़े, तो बहुत बड़े बड़े लोगों से वास्ता हमारा पड़ा, उनको लाने का वास्ता पड़ा। सरसंघ चालक रज्जू भैया जी थे, उनको मैं ड्राइव करके लाया। संघ में जैसे महामंत्री होते हैं सर कारवा, हमारे शेषाद्री जी थे, वो हमारे घर पर बहुत दिनों रहे। एक आरएसएस के बहुत वरिष्ठ पहले प्रचारक थे, बाद में पांचजन्य के संपादक अटल जी के साथ रहे, माननीय देवेंद्र स्वरूप जी। जब इमरजेंसी मेरा उनके साथ काम पड़ा, मैं उनके लिखी हुई पत्रों को फेयर करता था, तो उनसे मुझे बहुत आज भी प्रेरणा मिलती है। वो इतने सरल स्वभाव के थे। जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने, एक कार्यक्रम मैंने अटेंड किया, जो देवेंद्र स्वरूप जी मंच संचालन कर रहे थे और अटल जी संस्मरण सुना रहे थे, तो बताते थे कैसे हम दोनों एक साइकिल पे जाते थे, रास्ते में जलेबी की दुकान आती थी, पैसे नहीं होते थे, तो हम कहते थे भाई देवेंद्र दूसरी तरफ मोड़ ले। उन देवेंद्र जी के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा। 2-3 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। उनसे मैं आज भी प्रेरणा लेता हूँ। वो कैसे आदमी थे। जब अटल जी बने, उनको कहा आप गवर्नर बन जाओ, कहीं कोई और सरकारी दायित्व ले लो। मरने से पहले भी उनको भारत सरकार की तरफ से कहा गया, एक प्रोफेसर होता है ऑल इंडिया में डिग्री, वो आप ले लो। उन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, कभी चाहा नहीं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। उसके बाद भी जब उनके घर जाते थे, बड़े सरल, उनके घर पे फ्रिज तक नहीं होता था 70s में। और जब मकान मालिक ने कहा देवेंद्र जी अब मुझे घर चाहिए, 200 रुपये सिर्फ किराया पंजाबी बाग की फ्लोर का देते थे, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उसको खाली करके चले गए। तो ऐसे लोगों से हमें लगता है कि ठीक है, संगठन कभी जिम्मेवारी दे ना दे, पद दे ना दे, लेकिन निस्वार्थ काम करते रहो। चैलेंजेस तो हर कदम पे ही आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पिछला बहुत धन नहीं था। हमारे पास जो भी किया है
माता पिता के आशीर्वाद से या भगवत कृपा से हो रहा है। तो हर समय कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, लेकिन वो चैलेंजेस राम भरोसे पार भी होते रहते हैं। और जब से हम होश संभाला है तो हमें सामाजिक काम करने में जो मज़ा आता है तो वो हमें अपने व्यापार में भी नहीं आता। जैसे ही हमने कॉलेज पास आउट किया 78 में, तो क्योंकि मेरा अपना जो एस्टेब्लिश काम था ना परिवार का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें मेरा दिल नहीं लगता था। उन्हीं दिनों भाई साहब ने एक साइकिल स्टील बॉल्स की फैक्ट्री बनाई, जो साइकिल में गोलियां लगती हैं 4 टाइप की ना। तो वो फैक्ट्री अधूरी थी, प्रोसेस अधूरी थी, किसी के कहने पे लगाई थी। तो मुझे जब भेजा उसको देखने के लिए कि तू संभालेगा, तो मैंने उसको सेमी फिनिश से फिनिश किया। उसका हमने कुछ लॉट एक्सपोर्ट भी किए और साउथ इंडिया में हमारा एक चेतक स्टील बॉल्स के नाम से ब्रांड बन गया था, प्रीमियम ब्रांड। फिर कुछ चलते हुए वहाँ चोरी चकारी कुछ होती थी, कोई पार्टनर था, वो हमने बंद करनी पड़ी। उसके बाद एक दूसरी इलेक्ट्रिकल स्टैंपिंग्स होती हैं, वो भी मुझे किसी के साथ भाई साहब ने कहा तू उसको देख। वो उनकी डाइयाँ जो होती है टेक्निकल, वो कामयाब नहीं थी। फिर मैंने चिट फंड, एक जो सरकारी मान्यता प्राप्त होती है, छोटी छोटी सेविंग्स, वो चलाई। लेकिन मेरा एक पैशन था ट्रैवल एंड टूरिज़म, तो मेरे मन में रहता था मैं कभी आईटा एजेंसी बनाऊंगा। तो मैंने कई साल पहले कंपनी बनाई, लेकिन कोई मुझे स्टाफ ना मिले। उन दिनों एक्रीडिशन बड़ा मुश्किल होता था। जैसे ही मोदी लुफ्त और जेट एयरवेज जब आए तो मुझे लगा ये मौका है। तो मैं दोनों कंपनियों के ऑफिस गया, उनकी एजेंसी ली, पैसेंजर सेल्स एजेंसी बोलते हैं। और मैंने ऐसे ही खुद ही टिकट बनानी सीखी और पंजाई बाग जो हमारा चौक पे ऑफिस था, वहाँ विकास ट्रेवल्स एंड टूर्स का ऑफिस खोला। और आप मानेंगे नहीं, पहले 6 महीने में जब दोनों एयरलाइंस का अवार्ड फंक्शन हुआ तो मुझे नॉर्थ इंडिया के टॉप 15 में अवार्ड मिला दोनों एयरलाइंस का। उसके बाद आईटा अप्रूवल जो मेरी सपना होता था वो भी कराया। और दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में हमारी एजेंसी बहुत फेमस हो गई थी। तभी मैं साथ करते करते मेरा बिल्डिंग्स बनाने का भी शुरू किया, बहुत छोटे स्तर से शुरू किया। उसके बाद कुछ हाउसेस बनाए, फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट लिया हमने 89 में प्रशांत विहार में डीडीए से। उसके बाद कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, लेकिन फिर भी मॉल बनाई, एक डब्ल्यू मॉल रोहिणी में, शादरा में है विकास सिने मॉल, देहरादून में विकास सिने मॉल, उसमें ऊपर मल्टीप्लेक्स हैं, नीचे कमर्शियल हैं। और अभी विशेष काम उसमें नहीं कर रहे हम लोग। और बेटा भी मेरा कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के जो होते हैं ना, वाटर सीवर नेटवर्क, उनके काम कर। हमारी शादी जो है 81 जनवरी 16 में हुई। मेरी पत्नी जो है आशा गर्ग हैं, वो हाउसवाइफ हैं। जब भी उतार चढ़ाव आया, जो भी हमने व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं या परिवार पर्सनल भी आते रहते हैं, तो वो हमेशा उन्होंने साथ दिया। सिंपल लाइफ रखी हुई हम लोगों ने। और उनकी अब तो काफ़ी फ्रेंड्स बन गई हैं, लेकिन पहले इतना नहीं था जितना हमारा सोशल नेटवर्क था। मेरी लाइफ में हमारी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। 18 प्लस थी मैं तब, मेरी 12th पास आउट करते ही शादी हो गई थी। तो उस टाइम तो हम बड़े नटखट थे, बचपना, बहुत शरारतें करनी, ये कुछ पता ही नहीं था कि फ़ादर भी कुछ होते हैं, क्योंकि जो चीज़ देखी नहीं। उसके बाद शादी बहुत जल्दी एज में हो गई, तो बड़े परिवार में शादी हो गई, क्योंकि वहाँ तो छोटा परिवार था। मतलब वैसे हम ताऊ वगैरह बड़े परिवार से थे, पर यहाँ जैसे ये लोग 5 ब्रदर हैं, तो ब्रदर ने यही समझा के भेजा था कि कोई मतलब ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ा प्यार मिला। मेरी जो सास थी, उन्होंने मुझे ये सोच के बड़ा प्यार दिया कि इसके पास मदर फादर नहीं थे, तो उसका प्यार मुझे देना है इसको। मेरी जो बड़ी नंद थी, वो मेरा भी बड़ा ध्यान रखती थी। वो हमेशा मेरी सास को यही बोलती थी कि इनको पूरा प्यार देना, क्योंकि इनको वैसा प्यार मिला नहीं, उनको ऐसा लगता था। तो मुझे मेरी जिठानियों ने भी कभी ऐसा कुछ, जैसे 3 जिठानियाँ थी मेरे से बड़ी, तो मुझे बड़े अच्छे से सब चीज़ से मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि
मतलब तो ये मेरे सभी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये बहुत ही उच्च विचारों के, बहुत ही इंटेलिजेंट जिसको कहोगे माइंड से, शारीरिक रूप पे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, जल्दी थक जाते हैं, पर दिमाग भगवान ने इनको इतना दिया है, ये उसके बिना ही बहुत कुछ कर लेते हैं। इन्होंने जो भी करा उसमें तरक्की पाई, हमेशा तरक्की की काम में। जो बेटा बड़ा है वो विपुल है और वो अभी BBA किया था उसने IILM लोधी रोड से, और उसका ट्रैवल टूरिज़्म में शौक़ नहीं था, कुछ बिल्डिंग्स में था। तो जो हमने बिल्डिंग्स बनाई उसका उसी ने देखा था, फिनिशिंग बनाना। अभी वो गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वाटर सीवर नेटवर्क के, वो कर रहा है। तो जो बेटी है वो नेहा, वो मैरिड है और हाउसवाइफ ही है। दामाद हमारे हैं चिंतन जिंदल, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे हैं, उनके फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उनकी पहले जो फ्रोज़न फूड की फैक्ट्री थी वो अभी उन्होंने अपने पार्टनर को दे दी। बाकी वो होलसेल में इंस्टीट्यूशनल सप्लाई करते हैं अपने कमोडिटीज़। मेरी डॉटर इन लॉ हैं डॉक्टर ज्योति, वो क्वालिफाइड वैसे डेंटिस्ट है, लेकिन अभी तक बच्चों को पढ़ाने में और में ध्यान देती थी। अभी वो कुछ दिन से अपनी प्रैक्टिस पे, मेडिकल इस पे ध्यान दे। जो मेरा पोता है विवान, तो VIVAAN नाम उसका जो है ना, सुषमा जी ने समझाया था विवान का क्या मतलब है जब उनको इनवाइट किया था। तो लगभग वैसा ही है, वो ऑलराउंडर है, पढ़ाई में भी ठीक है और स्पोर्ट्स में भी। और अभी वो वसंत वैली स्कूल में उसका एडमिशन लास्ट ईयर हुआ, उससे पहले GD गोइन का वसंत कुंज में ही पढ़ रहा है वो। पोती वानी है हमारी, वो अभी 6 में है और वो भी GD गोइन का। भगवान में तो हमारी जो बचपन से ही हमने देखा, तो बचपन से ही हमारे जैसे गांव की देवी है, कुल देवी बोलते हैं, तो हमारा परिवार वहाँ साल में 2 बार अभी भी अवश्य जाता है। तो हमारी उनके ऊपर बहुत आस्था है। हर श्रृंगी मुनि के नाम पर उनका नाम है वहाँ। और ऐसे ही हमारे पास में बिल्कुल मंदिर, चाहे पहले जहाँ रहते थे वहाँ, ऐसे यहाँ 10 कदम पर है। तो मेरा प्रयास रहता है मैं रोज़ जाऊँ, रोज़ भगवान का सुबह शाम जो है ना धन्यवाद करते रहें कि जो दिया है अपने जो बचपन के साथी उनसे अधिक ही दिया है, मान सम्मान भी, धन भी, परिवार भी, तो सब उसकी कृपा है। उसकी कृपा बनी रहे और सबका मंगल हो, ये मेरे दिल में हमेशा रहता है। वो भी मेरे अंदर बहुत जज्बा रहता है कि मेरे पास जितना अधिक हाथ खुला हो तो मेरा देने में ज़्यादा इच्छा होती है, स्वयं पे खर्चे करने की नहीं होती। और जब जितनी सामर्थ्य रही है तो हम लोग जितने ट्रस्ट में मौका मिला ट्रस्टी बनने का, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाई बाग, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, तीर्थ विकास ट्रस्ट, अग्रवाल सभाएँ हैं, गौशालाएँ हैं, जहाँ भी हमें मौका मिला, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जिसके अंतर्गत हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और बद्दी में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, वो सब चल रही हैं। उन सब में तन मन धन देने का हमारी और अधिक से अधिक इच्छा रहती है। गोवर्धन में तीर्थ विकास ट्रस्ट है जहाँ बहुत बड़ी धर्मशाला है, और गोवर्धन का ओवरऑल विकास में उस संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही सालासर धाम विकास समिति सालासर में है, और जहाँ भी कोई गौशाला या कहीं मौका मिले, और मैं तो कहता हूँ मुझे भगवान सामर्थ्य दे तो मेरा तो अधिक से अधिक मन वहीं रहता है देने का। एकल विद्यालय ये हमारे संघ की ही निकली हुई शाखाएं हैं। हम अनेक वर्षों से एकल विद्यालय से जुड़े हुए हैं, लोगों को भी हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो अपने से बन पड़े वो भी करें, ना बन पड़े औरों से दिलवाएं। ट्रैवलिंग का शौक़ है तभी ट्रैवल एजेंसी भी बनाई, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो उन दिनों शौक़ नहीं था। तो फिर भी मैंने यूरोप हम लोगों ने काफ़ी घूमा है, उधर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई वगैरह ये काफ़ी घूमे हैं। और अमेरिका का 3 बार वीज़ा लग चुका 10-10 साल का, लेकिन गया अभी तक नहीं। हिंदुस्तान लगभग
हम हर वर्ष घूमते ही रहते हैं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा हमने, बाकी तो गुजरात और अभी हम उड़ीसा होके आए, कश्मीर कई बार गए, और जहाँ भी मौका मिलता है भारत में तो हम जाने का तुरंत प्रोग्राम बनाते हैं। आज के जो पीरियड चल रहा है देश में या पूरे विश्व में, व्यापारी की कोई अब सरकारें तो परवाह करती नहीं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई है। तो उसको तो अपना स्ट्रगल खुद ही करना है, तो स्ट्रगल करे। साथ में जिस व्यापार में है उसमें पहले ही विजुलाइज करना पड़ेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये आपका एक अच्छा प्रयास है, ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा डिजिटल, कोई कभी भी देख सकता है। हो सकता है कोई आज मेरी स्टोरी को देखे, उसको कुछ अच्छी बात लगे। मैं भी जब से मैंने सुना, एक आध स्टोरी अभी देखी है, तो इसमें जिनको मेन मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि मेन मीडिया बहुत मनी ओरिएंटेड हो गया है। आपके विज्ञापन हैं तो आपकी न्यूज़ है, आपके इंटरव्यूज़ हैं, सब प्लान्ड है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से ऐड मिले या बिजनेस से मिले। लेकिन आप इंडियन स्टोरी में ये एफर्ट शुरू किया, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel